अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू कुछ क्रिकेट हो जाए। आई होप आप लोग खैरियत से होंगे और मजेदार एक्साइटिंग मैचेस तो हम रेगुलरिटी में देख रहे हैं, मगर अब दिल आहिस्ता आहिस्ता धड़कना शुरू हो गया है काफी तेजी से, बिकॉज कुछ दिन रह गए हैं जब पाकिस्तान टीम अपनी कैंपेन शुरू करेगी और वो कैंपेन किसी के खिलाफ नहीं, वो कैंपेन हमारे आर्क राइवल्स इंडिया के खिलाफ होगी, विच मीन्स प्रेशर डबल होगा। एक तरफ वर्ल्ड T20 की शुरुआत का और दूसरी तरफ हमारे सामने होगी इंडिया, वो टीम जिसके अगेंस्ट हम जीतने के लिए आईसीसी इवेंट्स में जो है वो हर दफा उम्मीद बांध के आते हैं और उम्मीद ऑब्वियसली इस दफा भी रहेगी। सो डिस्कस करेंगे पाकिस्तान और इंडिया का पूरा सिनेरियो के क्या हालात हैं, क्या जज्बात है, क्या एहसासात हैं। सो डिस्कशन का आगाज करते हैं और डिस्कशन के लिए मेरे साथ मौजूद है मोइन खान एंड सुहेब अलवी। सो वेलकम टू द शो बोथ ऑफ यू। थैंक यू, गुड टू बी हियर। डेफिनेटली गुड टू बी हियर। और बेताबी से 24 अक्टूबर का इंतजार है, क्या आपको भी है? बिल्कुल, किसको नहीं है। बस यही हम जैसे मोइन से बात कर रहे थे, मोइन इज ऑलवेज पॉजिटिव एज ए क्रिकेटर, दे आर ऑलवेज पॉजिटिव। हम जो जरा सा बाहर बैठ के देखते हैं जिनके हाथ में कुछ नहीं होता है, वी गेट अ बिट नर्वस, स्पेशली कीपिंग इन रिकॉर्ड। लेकिन ऑब्वियसली दिल तो पाकिस्तानी है वाली बात है। सो आई एम प्रीटी श्योर, यू नो, इट्स अ 2020। हाँ, 50 ओवर होता जरा घबराते, 20 ओवर में जस्ट 2-3 ओवर्स, गुड ओवर्स ऑन आइदर साइड, बैटिंग और बॉलिंग, एंड वी कैन लुक, लेट्स फेस इट, आई एम ए ग्रेट फैन ऑफ इंडिया। मैं ओपनली कह रहा हूँ, चाहे पाकिस्तानी को बुरा न ले, देयर ब्रिलियंट टीम, दे प्ले वेल, दे वर्क हार्ड, राइट। तो इसलिए अगर हमने उनको हराया तो मेरी जो खुशी दोबारा होगी कि हमने उस टीम को हराया विच वेंट एंड बीट ऑस्ट्रेलिया इन ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड इन इंग्लैंड। तो यस, आई थिंक वी कैन बीट देम। आई स्टिल फील, ठीक है, हमारा जो कल बॉलिंग परफॉर्मेंस था पाकिस्तानी बॉलर्स का, वो इतना अच्छा नहीं था। आई स्टिल फील कि व्हेन इट कम्स टू बॉलिंग हम 80-100 हैं, लाइक वी आर आइदर इक्वल टू देयर बॉलिंग साइड और वी आर एज गुड, वी आर ओनली वीक इन बैटिंग। तो अगर हमारी बॉलिंग अच्छी चल गई और हमने इंडियन बैट्समैन को पकड़ लिया, सो देन वी हैव अ गुड चांस ऑफ विनिंग। And imagine beating India and starting your campaign of World T20, the kind of confidence we'll have going further into the World T20, क्या बहुत ज्यादा मैटर करता है, क्योंकि आप इन फील्ड रहे हैं। यूजुअली लोगों से पूछे तो लोग कहते हैं नहीं जी नहीं, एक आम गेम की तरह होता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। बट कमिंग फ्रॉम अ प्लेयर, एक प्लेयर से अगर मैं पूछूं, पाकिस्तान इंडिया का टाकरा मुकाबला कितना टफ होता है एक प्लेयर? बिल्कुल एक आम मैच की तरह नहीं लिया जाता इसको, नेशनली एक प्रेशर है, यू नो, ये मेक और ब्रेक योर कैरियर होता है, ये टर्निंग पॉइंट होता है आपका, ओवरनाइट हीरो बनने का टाइम होता है, यू नो, अगर आप पॉजिटिवली इसको लें, परफॉर्म करें, यू नो। फखर जमान आज तक लोग वो इनिंग ही नहीं भूलते, यू नो, एक वाहिद आईसीसी जिसमें हम फाइनल जीते हुए, यू नो, तो वो फखरे पाकिस्तान जो है वो उसकी इनिंग हम नहीं भूलते और भूलनी भी नहीं चाहिए, यू नो, क्योंकि बहुत अरसे के बाद किसी आईसीसी इवेंट, क्या हम आईसीसी इवेंट के फाइनल में हमने इंडिया को हराया था, यू नो, वन साइडेड फखर ने जी, वन साइडेड हुआ था एंड वी वर बिट लकी के एक नो बॉल पे वो कॉन्फिडेंट हो गए थे और उसके बाद उन्होंने सेंचुरी बनाई, पीछे मुड़ के नहीं देखा। उधर भी करना चाहिए। एंड देन अगेन ऑफ कोर्स वी कांट फॉरगेट आमिर स्पेल इन दैट पर्टिकुलर मैच, जो उसने बॉलिंग की थी, आई थिंक 2 बॉलों में आउट क्लास कर दिया था कि विराट कोहली को और रोहित शर्मा को, यू नो। आई थिंक ये आम मैच नहीं होता है, इसमें एसाब की जंग होती है और जो अपने कहना चाहिए कि एसाब को कंट्रोल कर लेता है, अपने प्लान्स को अच्छी तरह एग्जीक्यूट करता है, टेंशन नहीं लेता, वो टीम जीतती है। और इंडिया ने प्रीवियसली ये शो किया है पिछले काफी सारे मैचेस में, बिकॉज आई थिंक जो इंडिया को फायदा हुआ है अब, स्पेशली क्योंकि हम इस वक्त T20 फॉर्मेट की बात करें, T20 फॉर्मेट का मैच खेलने जा रहे हैं दोनों टीमें, यू नो, आईपीएल से जो इम्पैक्ट पड़ा इंडियन क्रिकेट के ऊपर, नॉट ओनली इन इंडिया बट ओवरऑल, उन्होंने दुनिया में जाके दुनिया को हरा दिया। जैसे अभी शोएब भाई कह रहे थे कि ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में रहा, इंग्लैंड को इंग्लैंड में रहा, एंड फुल स्ट्रेंथ ऑस्ट्रेलिया, फुल स्ट्रेंथ इंग्लैंड अगेन, एंड नॉट फुल स्ट्रेंथ इंडिया। उम्मीद का दामन हाथ में है, क्योंकि वी नॉट प्लेइंग इन पाकिस्तान अगेंस्ट इंडिया, सो देयर इज अ चांस हम बाहर खेल रहे हैं, तो मे बी कि हम जीत सकें। और कोई, मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसी टेंशन है कि हम बहुत ज्यादा परेशान हो जाए। आई थिंक वी आर गुड इनफ टीम, बल्कि एज एन अंडरडॉग प्रेशर जरा सा कम है, बिकॉज जो हारते हुए आए हम इंडिया से इन वर्ल्ड कप इवेंट्स, आईसीसी इवेंट्स, सो द प्रेशर इज प्रोबब्ली लेस। और देखें, हसन अली, शादाब, बाबर, ये वो 2015 के वर्ल्ड कप्स नहीं खेले। हम जो आखिरी दफा इंडिया से हारे हैं वो 2015 में हारे, 2019 में राउंड मैच हारे थे, 2016 का वर्ल्ड T20 है ना, लेकिन 2019 में मैं इन प्लेयर्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। अब जो हसन अली 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी से बड़ा है,
शादाब बड़ा है, ये बड़ा है, तो इन लोगों ने बस एक मैच खेला है 2019 का, अदरवाइज ये कोई इंडिया से ज्यादा हारे भी नहीं है। 2015 तक तो वो प्लेयर्स थे जो मुस्तकिल हारते हुए आ रहे थे तो डिमोरलाइज भी हो जाते थे। तो एक तो ये उम्मीद है कि शाहीन शाह अफरीदी हो गए, हसन अली हो गए, शादाब हो गए, फखर ने तो 100 किए हुए उनके अगेंस्ट, सो वी आर वेरी कॉन्फिडेंट ऑल्सो इन दीज प्लेयर्स। सिर्फ मैं एक बात कहूंगा बिफोर यू गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए इंडियन प्लेयर्स को जो मैंने देखा है थ्रू आउट द लास्ट 10 years, वो अपने ऊपर हावी नहीं करते हैं पाकिस्तान का मैच। उसकी दो वजूहत हैं। एक तो उन्होंने दुनिया को हराया हुआ है, तो वो कहते हैं कि ठीक है, नॉट एन इशू। सेकेंडली वो मेंटली बड़े स्ट्रांग हो चुके हैं, उन्होंने इतनी अचीवमेंट्स ले ली हैं, तो वो कहते हैं कि ठीक है, हमारा ट्रैक रिकॉर्ड ऐसा है कि अगर एक मैच हार भी जाएंगे तो क्या हो जाएगा। हमारे प्लेयर्स के ऊपर टेंशन ये होता है कि हारते हुए आ रहे हैं, एक और दफा ना हार जाएं। सो इंडियन प्लेयर्स आर मेंटली स्ट्रॉन्गर when it comes to a Pakistan India clash than Pakistani players। एक सुपीरियोरिटी भी है ना यही जहन में, बिकॉज़ आप रेगुलरिटी में यही चीज 80s और 90s में पाकिस्तान की होती थी। एग्जैक्टली पाकिस्तानीज यूज्ड टू बी सो मेंटली स्ट्रांग व्हेन प्लेइंग अगेंस्ट इंडिया। इंडिया घबराता था। मैं एक दफा मुंबई में था, मुझे एक क्रिकेटर है, उसने कहा था कि यार हम 100 पे भी पाकिस्तान को आउट कर लेना, हमारी हालत खराब होती थी कि वसीम वकार हमें 100 के नीचे आउट कर देंगे। बिल्कुल। तो वो लोग इतने घबराए हुए होते थे। अब वही सिचुएशन जरा पाकिस्तान की है। एग्जैक्टली और वही मैं कह रही हूँ ना कि एक सुपीरियोरिटी इस बात की है कि आईसीसी के इवेंट्स में आप हारे नहीं है कभी भी, आपने मुसलसल पाकिस्तान को हराया है, तो वो एक उसको मैं कहूंगी कि शायद इस दफा थोड़े से ओवर कॉन्फिडेंट हो जाए, शायद तो हमारा कोई वो बन जाए, मगर हम बिल्कुल अच्छा खेल सकते हैं, वेरी प्रोफेशनल। अगर हम हेड टू हेड की बात करें दोनों टीम्स की या प्लेयर कंपैरिजन पे नजर डालें कि इंडिया और पाकिस्तान के प्लेयर्स की वेटेज की बात करें, या कितनी बार इंडिया जीता और कितनी बार पाकिस्तान जीत के करीब आया या नहीं जीत सका, सो इस पैकेज पे नजर डालते हैं और जरा क्लैरिटी लाते हैं सामने के क्या क्या हुआ आईसीसी। बिल्कुल जी, शायकीन करें थोड़ा सा इंतजार, और थोड़ा सा ही इंतजार रह गया जब कैंपेन शुरू होगी पाकिस्तान की बामुकाबला इंडिया। और जब हम दोनों टीम्स की बैटिंग की बात करते हैं, आपको लगता है टॉप 3 इज समथिंग जिस पे दोनों टीम्स ज्यादा डिपेंड करती हैं? ऑफ कोर्स T20 क्रिकेट में आपके टॉप प्लेयर्स पे ही हर टीम डिपेंड करती है, और दोनों टीमों में इस वक्त वाकई टॉप प्लेयर्स हैं। मैंने जैसे भी कहा था कि रिजवान की इतनी अच्छी फॉर्म नहीं है पिछले प्रोग्राम में, लेकिन बात एक अपॉर्चुनिटी है। ये टीम में भी अगर इसको एज अ अपॉर्चुनिटी ले तो मे बी दे कैन बी द हिस्टोरियन के एक मेरा मतलब है उनका नाम हिस्ट्री के अंदर आ जाएगा इस टीम का कि इसने आईसीसी वर्ल्ड कप में पहली टीम थी पाकिस्तान की जिसने इंडिया को हराया। आई थिंक थोड़ा सा पॉजिटिवली अपने आप को मोटिवेट करना पड़ेगा प्लेयर्स को, घबराना नहीं चाहिए। बाबर से बहुत उम्मीदें ऑफ कोर्स हैं बिल्कुल इंडिया की, नो डाउट। ओपोनेंट अगर कंपैरिजन करें लाइक जिस तरह कोहली भी उनके खेल रहे हैं, केएल राहुल बैटिंग करें जिस फॉर्म में और फिर मेरा ख्याल है कि कंपैरिजन एज सच अभी करंट उसमें मेरा ख्याल है कि हम अगर करने जाते हैं तो मुझे सीरियसली ऑन वेरी सीरियस नोट पाकिस्तान मुझे अच्छा लगता है। आई डोंट नो व्हाई, बट जो कंपैरिजन वो 50-50 में जरूर कहूंगा, लेकिन मेरी कहने एक सिक्स सेंस कह रही है कि पाकिस्तान इस दफा जीत जाएगा, बिल्कुल जीत जाएगा। ये तो हम सबकी सिक्स सेंस कह रही है, आई होप हम सबकी सिक्स सेंस जो है वो बिल्कुल स्पॉट ऑन हो और सही हो। बट कितना ज्यादा इम्पैक्ट पाकिस्तान टीम पे मैथ्यू हेडन का होगा, बिकॉज आ तो रहे हैं वो थोड़े से टाइम फ्रेम के लिए, मगर अपना 30% भी जो कहते हैं ना, जो फाइटिंग स्पिरिट अगर वो ट्रांसफर कर दें हमारी टीम में, क्योंकि हम उसी जगह आके फंसते हैं जहां हम मेरा ख्याल से मेंटली वीक हो जाते हैं। बिल्कुल, ये तो है। मेंटली वीक इतने नहीं होते जितना मेंटली कंफ्यूज होते हैं कि हमने खेलना क्या है, व्हाट इज माय रोल इन द साइड, व्हाट इज माय रोल इन द 11, ये भी बड़ा कंफ्यूजन होता है। तो आई थिंक इट्स नॉट जस्ट अबाउट मेंटली स्ट्रांग। हमारे जो जो उनको भेजते हैं ग्राउंड में, वो श्योर नहीं होते हैं कि हमने टीम से करवाना क्या है, किससे क्या करवाना है, वो प्लेयर्स तक बात पहुंच जाती है। सो दैट इज व्हाई वी आर बिट कंफ्यूज। लेट्स नॉट ब्लेम द प्लेयर्स फॉर दैट। लेकिन कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन अबाउट हेडन, आई फ्रैंकली डोंट थिंक इतना फर्क पड़ेगा। वाई 4 दिन पहले वो आया है, द गाय विद ऑस्ट्रेलियन एक्सेंट, और हमारे जो प्लेयर्स हैं वो सुन तो लेंगे, दे विल बी इन ऑ। ये भी नहीं पता कितने प्लेयर्स जानते भी हैं हेडन को। देखिए हमारे जो क्रिकेटर्स हैं वो ज्यादा क्रिकेट हिस्ट्री पे नहीं जाते हैं। आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विद यू। हमारे जो 23-24 साल के हैं, हेडन रिटायर्ड व्हेन आई थिंक 2008 और 9, उन्होंने तो शायद उसको खेलते भी नहीं देखा होगा, और देखा होगा तो बच्चे होंगे। सो दे डोंट रियली नो कि उस वक्त जो
टीम मेंटालिटी थी ऑस्ट्रेलिया की अंडर रिकी पॉन्टिंग, वो उसमें हेडन और गिलक्रिस्ट जब आते थे तो वो सईद अनवर और आमिर सोहेल वगैरह जब आते थे तो वो वाली बात होती थी. सो दीज प्लेयर्स हैवंट रियली absorbed that Hayden of that era जैसे हम लोगों ने देखा है. अब ये अलग बात है कि हेडन का वो वीडियोस दिखा दें, हेडन की वो बैकग्राउंड दिखाएं प्लेयरों को, बट आई थिंक लैंग्वेज इश्यूज प्लस प्लेयर्स जो हैं वो अभी भी डाउटफुल हैं कि तो अगर मैंने भाई है ना उस काम के लिए, वो तो ही कैन कम्युनिकेट. लेकिन देखिए अगर आप हेडन को लेकर आए तो फिर वो वाली बात करें. अब वो विव रिचर्ड्स ने जो क्वेटा ग्लैडिएटर्स में रोल प्ले किया है, बट ही टुक अबाउट ए ईयर, ठीक है ना, 1-2 सीजन्स के बाद वो बात जमी थी. तो हेडन का आता ही पता है कि 1 महीने बाद नहीं होगा. या तो ये हो ना, हेडन आया है 2 साल के लिए एज अ मेंटोर, एज व्हाटएवर, सो पीपल स्टार्ट लिसनिंग टू हिम. अब सो इसलिए आई एम नॉट रियली श्योर, आई बी वेरी ऑनेस्ट विद यू. मुझे नहीं लगता हेडन कोई ऐसा आउटस्टैंडिंग वो करेगा. हाँ, 1-2 प्लेयर अगर जरा से घबराए हुए हैं और ही टेक्स हिम असाइड, वो लैंग्वेज इश्यूज ना हो तो ही कैन काम द प्लेयर. Okay. सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है कि आप बैट्समैन को काम कर लें और उससे कहें कि यार रिलाय, प्ले पॉजिटिव, फ्रंट फुट पे आके मारो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आउट होते आउट हो जाओ. दैट इज व्हाट मेंटोर्स डू एक्चुअली. एग्जैक्टली और वही थोड़ी सी फेयरलेसनेस अप्रोच लाने की कोशिश करें, जो कि मुसलसल हमें बाबर बहुत सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलते हुए सुनाई देते हैं, दिखाई देते हैं कि फेयरलेस क्रिकेट खेलनी है, मगर वो इन फील्ड आके वो फेयरलेस क्रिकेट हमें उस तरीके की दिखती नहीं है. बट अभी ब्रेक पे जाने से पहले आप लोगों को मैं एक सवाल देकर जा रही हूँ और फिर ब्रेक का टाइम दे रही हूँ कि आप सोच सकें. 3 प्लेयर्स ऐसे दोनों साइड से, पाकिस्तान और इंडिया से, जो आपको लगता है गिवन डे पे पूरा मैच टर्न अराउंड कर सकते हैं. आप लोगों को सोचने का टाइम देते हैं और हम आप लोगों को टाइम देते हैं कि ब्रेक पर जाते हैं और ब्रेक से वापस आते हैं. सो डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे. कुछ क्रिकेट हो जाए में एक दफा फिर से खुशामदीद और डिस्कशन हमारी हो रही है. द बिग क्लैश ऑफ आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2021, पाकिस्तान वर्सेस इंडिया, जहां से शुरू हो रहा है इस ग्रुप का सफर और जहां से पाकिस्तान की कैंपेन शुरू होगी, इंडिया की कैंपेन शुरू होगी. और ब्रेक पे जाने से पहले एक सवाल मैंने थ्रो किया था अपनी एक्सपर्ट्स की तरफ. सबसे पहले आपसे अगर मैं पूछूं, पाकिस्तान के 3 ऐसे प्लेयर्स बताएं जो कि गिवन डे पे पूरा मैच टर्न अराउंड कर सकते हैं अपनी तरफ. फखर की करंटली जिस तरह फॉर्म चल रही है, मुझे फखर जमान पे काफी कॉन्फिडेंस है. द वे ही इज प्लेइंग द गेम, वेरी पॉजिटिव, फेयरलेस क्रिकेट खेल रहा है. और इस तरह के मैचेस में इस तरह की ऑपोजिशन के साथ आपको इसी तरह की क्रिकेट खेलनी चाहिए. एंड देन अगेन बाबर, वेरी डिपेंडेबल, यू नो. बाबर आजम अगर गिवन डे के ऊपर अगर वो जिस तरह इनिंग खेलता है, स्ट्राइक रेट भी देखें, ऑल्दो कि वो लगते हैं कि स्लो खेल रहे हैं, लेकिन उनका स्ट्राइक रेट एट द एंड देखें तो ओवर 125 ही रहा है उनका, यू नो. तो ये बहुत हमारे लिए दोनों प्लेयर बैटिंग में इंपॉर्टेंट होंगे. और बॉलिंग में मुझे आई डोंट नो, हसन अली पे बहुत ज्यादा मैं बैंक कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत अरसे के बाद आए हैं. हसन अली कंसिस्टेंटली परफॉर्मेंस भी दे रहे हैं. अभी पिछले मैच में इतनी अच्छी बॉलिंग नहीं कर सके साउथ अफ्रीका के खिलाफ वार्म अप मैच में, लेकिन उनकी ट्रैक रिकॉर्ड जो प्रीवियस रिसेंट पास गुजरा है उसने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस की है. नेस्ली बीइंग अ सीनियर मेंबर ऑफ द टीम, इंडिया के खिलाफ एक बहुत बड़ा मैच खेलने जा रही है, यू नो. तो वो मुझे थोड़ा सा उसके अंदर नजर आता है, वो जज्बा, यू नो, परफॉर्मेंस करने का. वो सिंगल हैंडेडली कोशिश करता है, चाहे वो बैटिंग कर रहा हो या बॉलिंग कर रहा हो, 100% अपनी कोशिश करता है. फाइट स्पिरिट नजर आती है. तो ये 3 पाकिस्तान से मुझे लगता है प्लेयर ऐसे हैं जिन पे हम उस दिन डिपेंड कर सकते हैं. बिल्कुल. अच्छा, 3 मैं आपसे भी पूछूंगी, मगर उससे पहले क्योंकि हसन अली की बात हुई है, आपको लगता है कि हसन अली जब इंजरी के बाद फर्स्ट क्लास सीजन खेल कर वापस आए हैं तो बड़े डिफरेंट और मैच्योर हसन अली लगे? एब्सोल्युटली. मोइन ने वो सारी बातें कह दी हैं. वेरी, आई विल बी वेरी फ्रैंक, जो मैं कह रहा था, तो आई डोंट वांट टू रिपीट दैट. ही इज एब्सोल्युटली राइट. मोइन, मेरी भी बिल्कुल यही चीज है कि वो उसको 4 चौके भी पड़ जाएंगे ना, वो 5वीं गेंद में आके वही कराएगा जैसे मैं ओवर की पहली गेंद करा रहा हूँ. अच्छा, अगर उसके 1-2 मिसहिट भी हो गई, वो फिर भी छक्के के लिए जाएगा. सो ही इज गॉट दैट फाइटिंग स्पिरिट. मैं तो उसमें फ्यूचर कैप्टन देख रहा हूँ. आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विद यू. लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ पोटेंशियल है. लेकिन मैं पोटेंशियल बता रहा हूँ. नो डाउट. लेकिन फर्स्ट क्लास क्रिकेट में आके जो उसने कप्तानी की है, बिल्कुल कायदे आजम ट्रॉफी में ले जाना, सेंट्रल पंजाब जो कि शुरू के 5 मैचेस जीती नहीं, राउंड 1 अपना जीती नहीं, राउंड रॉबिन फिर से शुरू हुआ, अग्रेशन, और फाइनल तक ले गए. बड़े अरसे बाद मुझे वसीम अकरम के बाद कोई ऐसा प्लेयर देखा है जिसमें अग्रेशन है.
अलॉन्ग विद मोइन एंड वकार, ये 3 लोग थे जिनमें मैं देखता था कि एग्रेशन है। तो एक तो यस हसन का ये, और वाकई जो इंजरी है ना, आई थिंक वो जो 1.5 साल वो ऑफ रहा है, सो प्रोबेबली वो जो उसकी बॉडी को रेस्ट मिला है, दैट इज ऑल्सो हेल्प्ड हिम। उसके बाद आई थिंक फुल मार्क्स टू द फिटनेस ट्रेनर्स ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, दे हैव रियली वर्कड ऑन हिम, अच्छी डेवलप की है, एंड आई थिंक यस ही इज अ वेरी चेंज्ड प्लेयर। ऑल्दो ठीक है उसने 14 विकेटें ली थी मेरे ख्याल में 2017 के चैंपियंस ट्रॉफी में, 2019 वर्ल्ड कप में भी ही वाज ओके, बट अब जो आया है, he's got that extra nip, he's got that extra confidence of being in the side, बहुत फर्क पड़ेगा, and he's one of my 3 players, definitely you can turn around the match. Who are rest of the 2? Exactly. The other 2, okay, the other 2, I would say basically एक तो फखर है because of his unpredictability, not because of anything else. तीसरा I would say शाहीन शाह अफरीदी. Why? शाहीन अफरीदी में वो कैपेबिलिटी नजर आती है कि जो आपको पहले 3 ओवर में 2 विकेटें लेके दे सकता है, राइट? बिकॉज और स्पेशली देखिए जो आमिर ने जिस तरह से 2017 में कोहली और शर्मा को आउट किया था, इसकी वही बॉलिंग है। ही ब्रिंग्स द बॉल इन और स्विंग करता है, एंड नॉर्मली आप देखें वो यॉर्कर में 1-2 विकेट स्टंप्स भी उड़ा देता है। उसकी स्ट्राइक रेट इन द फर्स्ट 2 ओवर्स इज वेरी हाई, सो ही एंड्स अप टेकिंग 1 विकेट इन द सेकंड ओवर। तो अफरीदी एंड हसन व्हाई? बिकॉज मैंने पहले ही कहा था कि अगर मैं डिपेंड करूंगा तो मैं बॉलर्स पे करूंगा, बैट्समैन पे मैं इतना पाकिस्तान के नहीं डिपेंड कर रहा। बट व्हेन इट कम्स टू पिकिंग एनी वन फ्रॉम द बैट्समैन, आई वुड पिक फखर जमान। सो ये तो हो गए 3 वो प्लेयर्स जो कि पाकिस्तान की तरफ से, बट इंडिया के जो 3 प्लेयर्स हैं वो मैं आपसे पूछूंगी, थोड़ा सा टाइम और दूंगी, बिकॉज क्या ट्रैक रिकॉर्ड है जब पाकिस्तान इंडिया एक दूसरे के मद्दे मुकाबले आए। ट्रैक रिकॉर्ड हम सबको पता है, मगर थोड़ा सा जरा उसको और क्लैरिटी में जानते हैं। सो ये था पूरा सफर, और इस सफर को काफी दफा हमने देखा हुआ है, हमें पता है कि क्या हुआ, कैसे हुआ, मगर बड़े हार्ट ब्रेक्स हुए। बहुत दफा जो है हम एज तक पहुंचे, वो कहते हैं कि बिल्कुल पहुंच गए वहां, मगर वो हमें मिल नहीं सकी वो जीत। बट हर दफा उसी तरह, उसी एंथुजियाज्म से पाकिस्तान फैंस पाकिस्तान टीम को उसी तरह बैक करते हैं जब फिर से ये मुकाबला होता है। मगर एक चीज जब भी कॉन्वर्जेशन होती है, जैसे वर्ल्ड T20 हो गया या कोई और वर्ल्ड कप हो गया, सो एक बात जो कही जाती है, मैं आपसे वो पूछना चाहूंगी, वुड यू अग्री टू दैट कि हाँ जी इंडिया से जीत जाओ, भले जीतो या ना जीतो आगे, इज दैट राइट? ये वैसे आम पाकिस्तानियों के लिए ऑफ कोर्स ये चीज मायने रखती है कि इंडिया से जीत जाओ, बाकी खैर है, कोई बात नहीं। बट प्लेयर्स के लिए मैटर करता है कि आप हर एक से जीते, आप प्रोफेशनल हैं, आप जीतने गए हैं, आप टाइटल लेके आना है अपने मुल्क के लिए, तो प्लेयर्स इस तरह नहीं सोचते कभी भी यार इंडिया से जीत जाओ बाकी खैर है, कुछ नहीं होगा। नेचुरली 11 प्लेयर है, 11 की मुख्तलिफ सोच होती है। 1-2 ऐसे भी होंगे वो शायद थोड़े से रिलैक्स हो जाते होंगे, यार इंडिया से जीत जाओ, उसके बाद नहीं। लेकिन हाँ, अगर प्रोफेशनल अप्रोच आप मुझसे कहेंगे कि प्लेयर की क्या होनी चाहिए, वो ये नहीं होनी चाहिए आप इंडिया से खेल रहे हैं, बिल्कुल प्रेशर वाला तो मैच होता है, और ये आपको बहुत स्ट्रांग करता है। अगर इस मैच में आप परफॉर्मेंस करते हैं, अच्छा परफॉर्म करते हैं, और तो आप आगे जो मैचेस, बाकी मैचेस होते हैं टूर्नामेंट के, वो आपके लिए इजी हो जाते हैं। कि आप हाईएस्ट प्रेशर पे तो आपने शुरुआत ही कर ली टूर्नामेंट की, तो उसकी जो प्रिपरेशन है बाकी टूर्नामेंट की, वो बहुत अच्छी हो जाती है। तो यहाँ रिलैक्स नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान ये मैच जीतता है तो पाकिस्तान के लिए बहुत ही अच्छा टूर्नामेंट फिनिश हो सकता है। और इवन कि हम अगर आप प्रीवियसली अगर देखें जो भी टाइटल हमने दुनिया में जीते हैं, जब भी जीते, तो हम बहुत नीचे से ऊपर उठ के आए। Exactly. आईसीसी जो 2017 में सरफराज की क़यादत में हमने जीती थी, उसमें भी हम इसी तरह श्रीलंका से हारते ड्रॉप कर दिया कैश, वरना हम शायद नहीं पहुंचे। और वर्ल्ड कप 92 में भी हम ऐसे आए थे। बहुत से ऐसे टूर्नामेंट 2009 में भी यही था। 2009 में भी आपने बिल्कुल लास्ट मिनट पे निकले थे। विच मीन्स जैसे आप कह रहे हैं कि अभी अगर हम जीते और हमारा मोराल बूस्ट हो जाए, बट When I see team Pakistan, so जब हम वो टैग इतनी अच्छे तरीके से ओन करते हैं, दी कॉर्नर टाइगर्स, सो हमें मतलब हर दफा ऐसा लगता है, इफ वी टॉक अबाउट चैंपियंस ट्रॉफी, तो हम बहुत बुरी तरह हारे थे पहला मैच इंडिया से, और उसके बाद फिर जो हमने किया था, हमारा सफर सबको पता है। सो आपको लगता है कि उस इम्पैक्ट से ज्यादा वी नीड टू फोकस कि हम फाइनल जीते? एब्सोल्युटली। आई थिंक ये जो मैथ्यू हेडन की आपने बात की, आई होप हेडन टेल्स देम दैट व्हाट एग्जैक्टली व्हाट यू आर सेइंग, लुक यू आर हियर टू विन द वर्ल्ड कप। इंडिया से जीत लोगे, समझो 50% आपका अचीव ये हो गया कि चलो एक आपने
वापस जब गए और आप 2 सेमीफाइनल points में मिल हार गए गए हो, आपको। चलिए सेमीफाइनल में भी आप हार गए तो ये होगा, चलो सेमीफाइनल में भी पहुंच के हार गए। हाँ, Yeah. यू विन अगेंस्ट इंडिया, यू डोंट रीच द सेमीफाइनल्स, नॉट एक्सेप्टेबल। ठीक है, तो आई होप हेडन उनको ये दिमाग में तो डाले इस मामले में। तो बट जैसे मोइन ने कहा कि देखिए इन लोगों का कैलिबर कुछ और था, आई बी वेरी ऑनेस्ट। ठीक है, ये लोग सारी दुनिया से जीतते आ रहे थे, इंडिया से हार गए, हम तो हर जगह से हार रहे हैं। तो हारते हारते फिर जब ये डर होता है कि जो पॉलिटिकल सिचुएशन भी है उसमें ये और प्रेशर होता है कि नहीं हम ये करें वो करें। उस जमाने में इतनी इन्फ्लेमेबल पॉलिटिकल सिचुएशन भी नहीं थी। तो अब कुछ ज्यादा, अब जैसे आप बताएं पीसीबी में ही बातें हो रही हैं कि अच्छा न्यूजीलैंड का टूर कैंसिल हो गया, अब तुमने उनको हरा के आना है, बदला लेना है, ये गलत है। आपने प्लेयरों के ऊपर वैसे ही वो परेशान है और एडेड प्रेशर, ठीक है, आपने एडेड प्रेशर डाल दिया। अब तुमने इंडिया को भी हराना है और तुमने न्यूजीलैंड को भी हराना है और तुमने ये बदला लेना है और वो बदला लेना है। भाई वो क्रिकेट खेलने गए या बदला लेने गए कौम के लिए? बिल्कुल। तो यहाँ पे आई फील कि हेडन शुड प्ले अ रोल बिकॉज ही इज अ न्यूट्रल पर्सन। वो इनको काम डाउन करे, ओके लुक यू आर हियर टू विन, यू हैव द कैपेबिलिटी टू बीट इंडिया, यू हैव द कैपेबिलिटी टू विन अगेंस्ट अदर्स। और अगर इंडिया को हरा भी दो उसके बाद हेडन विल बी द बेस्ट मैन टू टॉक टू द टीम कि अच्छा हरा दिया ना, अब भूल जाओ, हाँ अब भूल जाओ, अब तुम्हारा नेक्स्ट टारगेट फाइनल जीतना है। बिल्कुल, एंड वी डेफिनेटली नीड टू ड्रॉ अ लाइन फॉर दैट कि हाँ जी ये मैच है, ये क्रिकेट है, नथिंग मोर देन क्रिकेट। सो इसी नोट पे एक ब्रेक पर जाते हैं और ब्रेक से वापस आते हैं तो वो जो 3 नाम है वो मुझे याद है, मैं भूली नहीं हूँ। सो वापस आएंगे तो डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। वेलकम बैक टू कुछ क्रिकेट हो जाए इन कॉन्वर्सेशन विद मोइन खान एंड सुहेब अलवी। और डिस्कशन हमारी हो रही है बड़े इंटरेस्टिंग टॉपिक, पाकिस्तान वर्सेस इंडिया। इससे इंटरेस्टिंग मुझे लगता है अभी तक कोई टॉपिक इसलिए नहीं होगा बिकॉज वर्ल्ड T20 की हमारी कैंपेन का आगाज होगा। और आपके 3 प्लेयर्स, सीधा मैं आ जाऊं ना, आपके 3 प्लेयर्स इंडिया की तरफ से जो आपको लगता है कि सिंगल हैंडेडली अपने मैच, अपनी टर्न अराउंड कर सकते हैं, मैच को अपनी तरफ कर सकते हैं, जीत सकते हैं। देखिए इंडिया की बैटिंग स्ट्रांग है। मेरा ख्याल है कि बैटिंग की तरफ मैं अगर देखूं तो नेचुरली विराट कोहली मुझे नजर आते हैं। अगर वो 1 डाउन आते हैं बैटिंग करने, रोहित शर्मा आउटस्टैंडिंग प्लेयर है, KL राहुल आउटस्टैंडिंग प्लेयर है। ये 3 तो टॉप प्लेयर्स है ही ना। बॉलिंग में मुझे कोई ऐसा पाकिस्तान को डिस्टर्ब करता हुआ बॉलर नजर नहीं आ रहा मुझे। इंडिया की बॉलिंग हमेशा से वीक रही है। तो मैं तो तीनों बैट्समैनों की तरफ जाऊंगा। ये 3 बैट्समैन है और इंडिया हमेशा बैटिंग से ही डोमिनेट किया अपने ओपोनेंट्स को। वो रन इतने बना देते हैं तो उनके जो कहना चाहिए कि जो ऑर्डिनरी बॉलर भी हैं वो बड़े टॉप बॉलर्स बन के उभरते हैं। फिर वो प्रेशर क्रिएट कर देते हैं। और जब आपको रन बनाने हो नेचुरली बड़ा टोटल अगर इंडिया पहले खेल के पोस्ट कर देगी तो प्रेशर बहुत ज्यादा आ जाएगा। वो आपको एक आम बॉलर भी जो है ना वो 120 वाला 140 पे लगने लगता है। वो एक आम ऑफ स्पिनर जो है आपको डिफरेंट वेरिएशन उसमें नजर आनी शुरू हो जाती है आपको, क्योंकि प्रेशर होता है आपके ऊपर, आपने रन बनाने होते हैं। तो वही जो चीज है उसको आपने किस तरह देखना है। हम बार बार पाकिस्तान की इसलिए बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान इतने अरसे से मैच नहीं जीता। पाकिस्तान को मैच जीतने के लिए भी जो शोएब भाई ने बात की, मैथ्यू हेडन वहां मौजूद है, उनको चाहिए ये इनिशिएटिव ले। एक तो टीम को पब्लिक से थोड़ा सा दूर करें, बहुत जरूरी, मीडिया से थोड़ा दूर करें, इस वक्त बहुत जरूरी है। एंड लेट देम फोकस ऑन द गेम। यार तुमने क्या क्या करना है उस पर फोकस करें। यार मैं ICC have restricted players to use social media। नहीं, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, बट प्लेयर स्टिल बहुत ज्यादा और उन्होंने किसी और रीजन से किया है, लेकिन उसके बावजूद इट्स अ गुड पॉइंट। मैं आप हकीकत बता रहा हूँ। देखिए प्लेयर को पता है कि क्या करना है उसने। आपको मीडिया से खबर नहीं मिलती कि आपने क्या करना है। आप प्रोफेशनल है। तो हम जिस वक्त खेलते थे तो हमें तो हमारे सारे कप्तान यही बोलते थे, यार अखबार नहीं पढ़ना, टीवी नहीं देखना, खबरें नहीं सुननी, आपने वो करना है जो आपका प्लान है, आप वो करना है आपने जाके। बिल्कुल ऐसी उल्टी सीधी ब्लाइंडर्स लगा के जिस तरह अपने गोल पे प्रेशर डेवलप हो जाता है ना। ये ऐसा होता है, एक्सपेक्टेशन बहुत है। 99 में हमारे साथ ये चीज हो चुकी है ऑस्ट्रेलिया से। फाइनल में पूरा पाकिस्तान पहले से जीत चुका था। हमारे कान में भी ये बातें, हम फाइनल जीत रहे हैं। उसका इतना ज्यादा प्रेशर हो गया। आप देखें इतनी टॉप टीम जो है वो
130 के पास आउट हो गई। Exactly. इतना प्रेशर डेवलप हो गया था। और तो इस तरह मेरा ख्याल है कि इस वक्त मैथ्यू हेडन को चाहिए कि सबको लेके चले। बाबर को भी जाहिर सी बात है टीम को थोड़ा सा कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए अपने, और जिन लोगों को अभी हमने बात की थी जिस 11 को खिलाना उसको अभी से प्रिपेयर कर दे कि यार तुम खेल रहे हो, बस तैयार हो, तुम अपना प्लान करो कि तुमने उस दिन क्या गिवन डे के ऊपर पाकिस्तान के लिए क्या कंट्रीब्यूट करना है, क्योंकि आपने हिस्ट्री बनानी है। बिकॉज आईसीसी वर्ल्ड T20 क्या ODI आप अभी तक बहुत अरसे से नहीं जीते हुए, तो आप हिस्ट्री चेंज कर सकते हैं। तो आई थिंक इसको पॉजिटिव लेना चाहिए और प्लेयर्स को फोकस करना चाहिए, जो उस वक्त भी बात की थी कि अपनी स्किल पे थोड़ा सा और काम करें, जो छोटी मोटी वेरिएंट है अपनी स्ट्रेंथ को और ज्यादा स्ट्रेंथन करें, उसको स्ट्रेंथ करें। और जो गुस्सा है, अभी आपने जो पैकेज की बात की थी उस पर भी बात करेंगे, वो अंदर गुस्सा अंदर होना चाहिए। ये पब्लिक के लिए गुस्सा या टीवी के लिए गुस्सा नहीं होना अभी हम देखेंगे वो गुस्से जो है वो परफॉर्मेंस में हमें ज्यादा दिखने चाहिए, मगर वो फील्ड पे बैंटर और वो सब कुछ दिखता है। बट योर टॉप 3 जल्दी से बताइए। देखिए बुमराह, व्हाई? बिकॉज आपके जो ओपनर्स हैं, जो उसके यॉर्कर्स हैं, जो मक्खी पे मक्खी बिठाया जाता है, हर गेंद उसका यॉर्कर होता है, तो इट्स गोइंग टू बी वेरी टफ फॉर रिजवान टू गेट अवे। बाबर तो चले फिर भी खेल लेगा बिकॉज ही प्लेस प्रॉपर स्ट्रोक्स। तो ओपनर्स एंड फखर, इन दोनों को वो ट्रबल करेगा। दूसरा पांड्या, व्हाई? नॉट सो मच ऑफ हिज बॉलिंग, बट और ये भी मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि 2017 में जो उसने बैटिंग की थी, देखिए हमारे पास जो स्पिनर्स हैं वो बिग टर्नर्स नहीं है। इमाद हो गया, हफीज हो गया, आपका शादाब भी लेग स्पिन है लेकिन टर्न नहीं कर रहा है। तो अगर बॉल टर्न नहीं होगी तो पांड्या से डेंजरस कोई बैट्समैन ही नहीं है, बिकॉज उसकी इतनी पावर है, इतनी अच्छी टाइमिंग है। थर्ड आई विल से रोहित शर्मा। एक तो साइकोलॉजिकली 2019 में जो उसने परफॉर्मेंस किया, ऊपर से वो बड़ा बहुत ही काम आदमी है। आई एम नॉट वरीड दैट मच अबाउट कोहली। एक तो कोहली घबराया हुआ है बिकॉज ऑफ हिज लास्ट 3 years फॉर्म, वो स्कोर ही नहीं कर सक रहा है। उसके आईपीएल में भी स्ट्रगल किया उसने, जहां T20 खेला है, तो पाकिस्तान के अगेंस्ट वो और प्रेशर में आ जाएगा। आई वुड से यस, रोहित शर्मा फ्रॉम बैटिंग, बुमराह फ्रॉम बॉलिंग, स्पेशली डेथ ओवर्स में। अगर पाकिस्तान ने लास्ट 3 overs में सोचा 30-40 बना ले, बुमराह नहीं करने देगा आपको। एंड पांड्या फॉर हिज हिटिंग। एग्जैक्टली, और पांड्या इज नॉट बॉलिंग। अभी वार्म अप में आपको बॉलिंग करते हुए पांड्या मैं जब भी बॉलिंग की बात नहीं कर रहा, बॉलिंग के बावजूद अगर वो बॉलिंग नहीं भी करे तो मुझे लगता है कि विराट कोहली का बड़ा ट्रस्ट है कि वो एज फिनिशर जो है वो डेफिनेटली पांड्या को यूज करेंगे। बट जब हम बात करते हैं अग्रेशन की, हीटेड मोमेंट्स की, बड़ा हाई प्रेशर गेम होता है, जिस तरह फील्ड में आपको बैंटर दिखता है, स्लेजिंग दिखती है, कभी कभार मजे मजे के वाकये भी होते हैं जो पूरे फैंस मिलके भी एंजॉय करते हैं। क्या क्या होता है जब पाकिस्तान और इंडिया आमने सामने होते हैं, आपको दिखाते हैं इस पैकेज में। बड़े हीटेड मोमेंट्स हमें दिखते हैं, मगर जब इन हीटेड मोमेंट्स की मैं बात करती हूँ, सो ऑफ द फील्ड ये हीटेड मोमेंट्स तब्दील हो जाते हैं। ऑफ द फील्ड ऑफ कोर्स होने भी चाहिए, बिकॉज के एट द एंड यू आर स्पोर्ट्समैन, और स्पोर्ट्समैन के अंदर स्पिरिट नहीं होगी स्पोर्ट वाली, तो फिर वो स्पोर्ट्समैन भी नहीं कहलाएगा। आई थिंक हीटेड मोमेंट होने चाहिए, बहुत ही कहना चाहिए कि हेल्दी है ये गेम के लिए, स्पाइस ऑफ द मैच, स्पेशली पाकिस्तान इंडिया मैच में ये ना हो तो। बट जो चीज स्क्रीन पे नजर आती है ना, वो नजर नहीं आनी चाहिए। ये हीट ये अंदर होनी चाहिए, आपको जीत की हीट जिसे हम बोलते हैं। तो फैंस को मजा कैसे आएगा फिर? फैंस को तो बहुत से लोग ऐसे हैं जो इंडिया में भी पाकिस्तान में फैंस को दिखाने के लिए लड़ रहे होते हैं, सिर्फ अटेंशन क्रिएट करते हैं, अपनी तरफ सीख करते हैं। तो आई थिंक वो सही नहीं है। बिल्कुल, आप गुस्सा तो अंदर उसको मतलब होना चाहिए ना उसका कोई, आप जीतने जा रहे हैं इंडिया जैसी टीम के खिलाफ, तो अंदर गुस्सा होना चाहिए। वो आप चलते फिरते बहुत तरीके होते हैं, हमने भी अपने टाइम पे किए, किसी को नजर भी नहीं आता था हम क्या कर रहे हैं, बट होते हैं, होने चाहिए। कभी कभी बहुत क्लियर। चले उस वक्त तो नजर नहीं आया, कुछ थोड़ी सी झलकी उसकी, क्या ऐसा होता था? मतलब बिकॉज अगर नहीं, जो सेंसर्ड आप बता सकते हैं, बिकॉज मैं आई अंडरस्टैंड कि विकेट कीपर का एक बहुत स्ट्रॉन्ग, बेसिकली तंग कर रहे होते हैं ना बैट्समैन को, आप तंग कर रहे हो, इरिटेट कर रहे होते हैं। बेसिकली आप कुछ इस तरह के जुमले बोल रहे होते हो जिससे वो इरिटेट हो। बेसिकली हमने जावेद भाई को बहुत दफा देखा है, वो इरिटेट कर रहे होते थे बॉलर्स को डोमिनेट करने के लिए। इसी तरह मैं भी विकेट कीपिंग करते हुए विकेट के पीछे से माइक पे पैर रख के कुछ ना कुछ बोल रहा होता था। वो एट दी एंड टीम के लिए होता था, मेरी जात के लिए नहीं होता था। आप कोशिश कर रहे थे, क्योंकि इंडिया की बैटिंग हमारे टाइम पे भी बहुत स्ट्रांग होती थी, इतना आसान नहीं था। हराया है हम लोग, बैटिंग वर्सेस गुड बॉलिंग, हमेशा से उनकी बैटिंग अच्छी रही है, तो उनको इरिटेट करके ही
बहुत दफा हमने उनको आउट भी किया, गुस्सा दिला के, गुस्सा चढ़ा के। इंजी भी ऐसे करता था, सईद भाई ऐसे बहुत सारी चीजें ऐसी करते थे, वसीम भाई तो एग्रेसिव उनकी अप्रोच नजर आती थी, फिर ये गुस्सा ऐसे नहीं होता कि बाउंड्री से बाहर निकल के आप गले मिल रहे हो, जब राइवलरी है तो फिर थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करना जरूरी होता है। मुझे याद है कि जब मैंने पहला मैच इंडिया के खिलाफ शारजा में खेला था, तो इमरान भाई बैटिंग कर रहे थे उसमें, तो उसने परबारकर ने आगे बाउंसर कर दी, इमरान भाई एकदम ऐसे हुए, बॉल यहाँ से गुजर गई। अच्छा वो तो गुजर गई, मैच चल रहा है, जब मैच खत्म हुआ, इनिंग हमारी खत्म हुई, हमने रन ठीक ठाक बनाए थे, तो परबारकर उन दिनों में ओपनिंग करता था, तो इमरान भाई बॉल उछालते हुए आए, परबारकर इधर से अपने ओपनर के साथ निकला, आई थिंक श्रीकांत थे उनके साथ, या जो भी था ओपनर, सिद्धू थे शायद। इमरान भाई ने यूं वसीम भाई की तरफ बॉल फेंकी, वसीम इसका सर फाड़ देना तुमने, उसको सुना रहे हैं, बॉल उसको रहे, उसको आवाज जा रही है, लिटरली उसके बाद वो उसके पैर नहीं चल रहे थे। ये चीजें होती है, ये तो आज हम बात कर रहे हैं बैठ के, टीवी पे किसी को पता भी नहीं होगा इस वाली बात का, ये हमने देखा था उस वक्त इमरान भाई को करते हुए, सिर्फ एक जुमला बोला उन्होंने, इसके सर पे बॉल मार दो। बट देन फिर अगर मैं आज देखती हूँ, इस टाइम फ्रेम में देखती हूँ, आपको लगता है अब प्लेयर्स बहुत मैकेनिकल हो गए हैं, उस तरह का हमें बैंटर उस तरह का नहीं दिखता, हमें बहुत ज्यादा, हम जेंटलमैन गेम की बात करते हैं मगर जरूरत से ज्यादा जेंटलमैन हो गए। उसकी वजह भी है, एक तो आईसीसी कोड ऑफ कंडक्ट ऐसा आ गया है कि आपने ज्यादा कुछ किया तो फिर आप पिनलाइज भी हो जाएंगे, ये भी हो जाएंगे, वो भी हो जाएंगे, और कुछ हमारे प्लेयर्स भी जरा से लो डाउन। देखिए जैसे मोइन जो बात कर रहे हैं, उस वक्त ये जो बैट्समैन होते थे, ये 3 गुना होते थे हर इंडियन प्लेयर के, तो देखो इस वक्त अगर हम जाके रोहित शर्मा से पंगा लेंगे तो वो हंसने वाली बात है ना। अब या तो आप भी फिर इतने बड़े हो, तो इसलिए मेरा तो ख्याल है शोएब भाई लेना चाहिए ना पंगा, आपने मैच जीतने के लिए अभी तो मैं इनका वो जवाब दे रहा था कि क्यों नहीं होता है। हाँ, अब मैं इस पे आ जाऊं, आई टोटली एग्री, बिकॉज मैंने तो 1970s की क्रिकेट देखी है सब, जो 6 बाउंसर अलाउड थे पर ओवर, ना हेलमेटें होती थी, जावेद मैदान यूं सीना निकाल के आता था, मारो बाउंसर, कराची लाहौर का मैच होता था तो तस्लीम आरिफ सलीम अल्ताफ से पंगा ले रहा होता था 1970s में, तो वो आई रियली मिस दैट क्रिकेट, बिकॉज दैट इज द स्पिरिट ऑफ एनी स्पोर्ट। एग्जैक्टली, अगर आप रश यू गेट विद अ फास्ट बॉलर, वो लेकिन जो आपने एक सवाल पूछा वो मैं रीजन दे रहा था कि क्यों नहीं हो रहा है। 2 रीजन, आईसीसी बहुत स्ट्रिक्ट हो गया है, दूसरा ये है कि हमारे प्लेयर्स जरा से दबे में हैं, ठीक है, और इंडियंस बाय नेचर दे आर काम पीपल, वो हरभजन जैसा कैरेक्टर एक आ जाता है, कभी 1-2 आ जाते हैं, बट मेजोरिटी ऑफ देम दे आर बेसिकली काम पीपल, तो इसलिए आपको अग्रेशन ज्यादा नहीं दिख रहा है पाकिस्तान इंडिया मैचेस में। लेकिन जिस दिन when push comes to shove, और अगर 1 ओवर में 8 रन चाहिए, उस ओवर में आप देखिएगा ये लोग भी अग्रेसिव होंगे, इंडियंस भी अग्रेसिव होंगे, बिल्कुल होंगे। सो वक्त का मुकाबला सख्त। एक मैं 1 लाइनर आप लोगों से पूछना चाहूंगी, पाकिस्तान का सफर आप कहां तक जाते हुए देखते हैं विदाउट एनी बायसेस? बायस तो की बात है, मुझे पाकिस्तान की टीम बहुत पसंद है, पाकिस्तान की बैलेंस साइड है, थोड़ी सी बॉलिंग में जरूर लैग कर रहे हैं हम, बट अगर पाकिस्तान टीम क्लिक करेगी तो पाकिस्तान फाइनल खेलती हुई नजर आती है मुझे, बिल्कुल। योर टेक? नॉकआउट, आई एम वेरी कॉन्फिडेंट दे विल रीच द लास्ट 4। उसके बाद देखें, इट्स हु यू प्ले ऑन द डे, हाउ यू प्ले, 2-4 गेंदों की मिस्टेक से भी आप हार जाते हैं, तो आई विल से I'll see them in the semi-finals. Beyond that, I think it's up to how they play on that day. बिल्कुल जी। और T20 की जब हम बात करते हैं, ये फॉर्मेट ही ऐसा है कि उस दिन कौन सी टीम किस टीम पे हावी होती है। ऑल आईज ऑन पाकिस्तान वर्सेस इंडिया क्लैश, देखना है कैसा होगा ये मुकाबला। बट थैंक्स अ लॉट, अ वंडरफुल डिस्कशन हियर। पाकिस्तान इंडिया की जब बात हो तो मजा आता है, एंजॉयमेंट होती है, और यहाँ से सफर शुरू होगा पाकिस्तान का। बट थैंक्स अ लॉट कि आप भी हमारे साथ यहाँ रहे और इस डिस्कशन को एंजॉय किया। आप लोगों ने रखना अपना ख्याल। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह।